अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इस समय उत्तर प्रदेश में पीडीए के नैरेटिव की लड़ाई छिड़ी हुई है। ये लड़ाई समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी है। इसमें पात्र बदलते रहते हैं, चरित्र बदलते रहते हैं, बयान बदलते रहते हैं, राजनीतिक घटनाएं बदलती रहती हैं, विमर्श बदलते रहते हैं, यानी नैरेटिव्स बदलते रहते हैं, लेकिन कथानक वही है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। बीजेपी की तरफ से ए वाला माइनस है, उनका पी एंड डी चलता है। और लेटेस्ट पार्ट जो कैरेक्टर प्ले हो रहा है, उनका नाम है पूजा पाल, समाजवादी पार्टी की बागी विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। सपा उन्हें निकाल चुकी है। तो पूजा पाल के निकाले जाने से पीडीए में क्या मैसेज गया है, समाज में क्या मैसेज गया है, और ये नैरेटिव की लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच हो रही है, इसमें पलड़ा किसकी तरफ भारी गया है। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, राजनीति में विमर्श और जो नैरेटिव्स होते हैं उनका बड़ा अपना महत्व होता है। ये नैरेटिव्स हैं जो जनता के बीच जाते हैं और राजनीति में अंत में परसेप्शन मैटर करती है। राजनीति परसेप्शन से चलती है, अवधारणाओं से चलती है, यानी पब्लिक के बीच आपके बारे में क्या राय है, क्या ओपिनियन है, और वो आपके मुद्दे और आपकी बातों को लेकर क्या राय रखते हैं, राजनीति इस पर चलती है। मुख्य के धुरी यही होता है। परसेप्शन की लड़ाई इन दिनों पीडीए के इर्द गिर्द छिपी हुई है और बीजेपी समाजवादी पार्टी दोनों के बीच संग्राम है। अब अपर कास्ट कम्युनिटी को कोई पूछने वाला नहीं है। मुसलमान वैसे भी आइसोलेटेड हैं और वो एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं। तो इन दिनों पिछड़ा में भी अति पिछड़ा जो कम्युनिटी है, राजनीति में उसके पूछ अचानक से हाई हो गई है। बहुत उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो उनका कोई भी पॉलिटिकल मूव एक बड़ा वातावरण तैयार करता है। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव हुए थे, तो उसमें समाजवादी पार्टी के तकरीबन 7 एमएलएज ने पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ जाकर बीजेपी के प्रत्याशी लखनऊ के बिल्डर संजय सेठ को वोट दिया था। उनमें एक नाम कौशाम्बी जनपद की चायल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल का भी नाम था। लेकिन पूजा पाल और समाजवादी पार्टी के बीच एक अदृश्य सी खाई थी। दोनों एक दूसरे से बचते थे। जब 4 विधायक निकाले गए थे, उस वक्त आपको ध्यान होगा हमने डिबेट की थी कि पूजा पाल, आशीष मौर्य या दूसरे जिन्होंने क्रॉस वोट किया उन्हें क्यों नहीं निकाला गया। क्या वो पीडीए समाज के थे इस कारण? उसका जवाब अब मिल गया है, हाँ, उन्हें तब इसलिए नहीं निकाला गया था। तो अब सवाल आता है कि अभी क्यों निकाला गया। समाजवादी पार्टी का ही मानना है कि पूजा पाल ने हदें लांघ दी थी, राजनीतिक सीमाएं लांघ दी थी और सदन में खड़े होकर पार्टी लाइन के खिलाफ योगी सरकार की सराहना की, खास तौर पर अतीक अहमद के मारे जाने को लेकर। हालांकि सरकार इस सच को नहीं स्वीकारती कि हत्या में सरकार का कोई हाथ है, लेकिन बीजेपी इसको काफी चीयर अप करती है। तो पूजा पाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दा बना दिया। वो मुद्दा यह कि तुरंत ही समाजवादी पार्टी ने स्पीच खत्म होने के बाद पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया, निष्कासित कर दिया और इसकी सूचना स्पीकर को दे दी। तो उनके निकाले जाते ही बीजेपी ने यह एक राजनीतिक विमर्श तैयार किया कि चूंकि पूजा पाल अति पिछड़े समाज से थी, क्योंकि वो पाल बिरादरी से थी, क्योंकि वो अतीक अहमद के उनके पति की अतीक अहमद ने हत्या की थी, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं है, चूंकि माफिया उन्हें ज्यादा पसंद है, इस कारण पूजा पाल को निकाला गया। और पूजा पाल ने उसके बाद जो मीडिया स्टेटमेंट्स दिए और पत्र जारी किए, उन पत्र में वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को टारगेट करती हैं। समाजवादी पार्टी इसको बीजेपी का प्रोपोगेंडा या बीजेपी की तरफ से चली गई चाल या ध्यान भटकाने की कोशिश बताते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, गड़रिया समाज जिसे हम पाल बिरादरी कहते हैं, उनमें क्या संदेश गया है, अति पिछड़ों में क्या संदेश गया है, और कौशाम्बी की वो चर्चित रेप वाली घटना जिसको लेकर पाल बिरादरी में बीजेपी के लिए बहुत आक्रोश था
क्या वो पूजा पाल के बीजेपी की तरफ आने से वो आक्रोश कम होगा? और अति पिछड़े समाज में यानी कि नान यादव, नान कुर्मी, नान कुशवाहा कम्युनिटी में क्या संदेश गया है? आज चर्चा हम इसी विषय की करने वाले हैं। आप कुछ स्टेटमेंट सुने। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी का पीडीए फर्जी है। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो देख रहे हैं, वह सपना उनका चकनाचूर होने वाला है। पीडीए अर्थात पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग, उत्तर प्रदेश की महिलाएं, उत्तर प्रदेश के युवा, उत्तर प्रदेश के किसान, उत्तर प्रदेश के गरीब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी आएगी तो लूट लेगी उनको। वो ऐसे डकैतों का, ऐसे अपराधियों का, ऐसे माफियाओं का वो एक गैंग है जो एक दल नहीं, मतलब एक तरह से लोगों को खून चूसने वाले दल के रूप में जाना जाता है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहूंगी कि असलियत में अखिलेश यादव जी की जो पीडीए है उसका वास्तव में क्या अर्थ है। पी से परिवार, डी से दागी, ए से अपराधी। और क्योंकि इस चीज को जनता को समझना होगा, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव जी पीडीए का नारा दे करके पिछड़ों और अति पिछड़ों को मन में जो उनके भावनाओं से खेलने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मेरे निष्कासन के बाद उनको पता चल गया होगा कि पीडीए सिर्फ एक छलावा है। पीडीए समाज के ऊपर अन्याय हुआ है। हम सब लोग एक सूत्र में इसीलिए बंधे हैं क्योंकि हम लोगों का लगातार इस सरकार में अपमान हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारे आरक्षण को छीना जा रहा है। हम सब एकजुट होकर के, हम लोग एक दूसरे का साथ दे करके, एक दूसरे के दुख तकलीफ में खड़े होकर के इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे। बहनों भाइयों, पहले लोग कहते थे कि पीडीए का मतलब क्या, पीडीए मतलब क्या, लेकिन इन दिनों देख रहे होंगे 24 के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद पीडीए का नैरेटिव और उसकी परिभाषाएं बदल गई। सबके अपनी अपनी पीडीए को लेकर परिभाषा है, लेकिन पीडीए शब्द नीचे तक चला गया है। आज मेरे साथ चर्चा में